बहुत टैलेंट है इसमें। भाई तू सच में टैलेंटेड है। You are very talented. बाप की गालियों का नशा करके सपने देखने के लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो है। पर पता है इसका वर्स्ट केस सिनेरियो जो मेरे साथ हुआ था, दिस हैपेंड सेम टू सेम एग्जैक्टली टू मी। क्योंकि फिर मुझे अचानक फील होना स्टार्ट हुआ कि पूरे कंटेंट इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। लोगों की जेंडर्स जैसे बड़ा नहीं छोटा चीज ज्यादा मजा दे रहा है। क्रिएटर्स कुछ भी कर रहे हैं व्यूज के लिए और व्यूज मिल भी रहा है। नॉन क्रिएटर्स को चाय वाला देश नहीं चाय बेच के ही फेमस हो रहा है। सब अपने यूनिक स्टाइल में वीडियोस बना रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट पे दिन में 10 बार। मीनिंगफुल चिंपैंजी नहीं बनानी नहीं ब्रेन रॉट कंटेंट के एल्गोरिदम की वजह से टैलेंटेड क्रिएटर्स मारे जा रहे हैं। राइट? वेल नो, टैलेंटेड क्रिएटर्स मर रहे हैं क्योंकि दे नो दे आर टैलेंटेड। क्योंकि टैलेंट मतलब ऊपर से मिला हुआ आशीर्वाद। अगर माँ बाप का रूम ऊपर है तो एक ब्लेसिंग जो चीज तुम्हारे हाथों से कभी कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। ऊपर से मीडिया करियर्स मेनली मॉडर्न सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज लाइक इंडिया चाइना रिलेशनशिप, अनप्रिडिक्टेबल। तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना एल्गोरिदम, ना रिजल्ट्स, ना लोगों की देखने की इच्छा। बस एक चीज क्रिएटर्स के कंट्रोल में होता है कि वो कंसिस्टेंटली कितना अच्छा बना सकते हैं। और जो महापुरुष और महास्त्री खुद की माना हुआ टैलेंट के ऊपर बेस्ड है एज ए क्रिएटर, वो उतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते लाइक अदर्स। दे लिटरली कंट्रोल नथिंग क्योंकि यू कांट कंट्रोल टैलेंट। कास्टिंग डायरेक्टर्स की बात अलग। पता है एस्ट्रॉइड्स ने डायनासोर्स को नहीं मारा, डायनासोर्स न्यू दे वर बिग। ह्यूमन फूड चेन की टॉप पे इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर स्मार्ट, वो टॉप पे इसलिए है क्योंकि दे न्यू दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। टैलेंटेड होना एडवांटेज है बट जानना कि हम टैलेंटेड हैं इज जस्ट प्योर ईगो। और ऐसे लोग और कुछ हो ना हो बहुत डिजर्विंग होते हैं, नहीं? बिकॉज दे नो ऑलरेडी कि वो बाकियों से ज्यादा डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आई एम टैलेंटेड। बाकी छोटे मोटे लाखों क्रिएटर्स सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं कि 1000 नए तरीके से थोड़े थोड़े बेटर होने का। बट टैलेंटेड पीपल दे नो दे आर ऑलरेडी ग्रेट। तो सच में हाउ कैन दे बी बेटर? और जो ऑलरेडी बेटर है स्टार्ट से ही टैलेंट सर्टिफिकेट के माफिक, वो तो जानते ही है कि उसे औरों से ज्यादा ही मिलेगा, जिससे उनका एक्सपेक्टेशंस भी दूसरों से ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ तो फिर क्या? एक एल्गोरिदम चेंज कैन बिकम देयर एस्ट्रॉइड। कार्स की पुरानी हिस्ट्री से पेट्रोल एंड डीजल इंजिन्स का आवाज, इंजन पावर, एग्जॉस्ट से कार लवर्स इतना इन्फ्लुएंस्ड होने लगे कि वो आवाज, बड़ा इंजन, एग्जॉस्ट ना हो तो क्या ही कार है। गाड़ियों का टैलेंट ही इंजन में है, कार्स वो भी इलेक्ट्रिक। गे कोई आवाज नहीं, इंजन नहीं, साला खिलौना टेस्ला की माँ की चैसिस। ऑब्जेक्टिवली देखो तो क्या सच में वो आवाज मजेदार है? नहीं है। भले ही मेरे लिए भी वही नॉस्टैल्जिया काम करता है, सदियों की इन्फ्लुएंस। लाउड कार्स, मर्दों का कार, ये अंदर घुस चुका है। भले ही आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि ईवीज आर एक्चुअल कन्वीनियंट, वाइब्रेशनलेस, आवाज सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। वे बेटा टॉर्क थर्स्ट, अचानक जलने की चिंता के बिना, इंजन नहीं तो वे मोर स्टोरेज एंड वे लेस एक्सपेंसिव टू ड्राइव लॉन्ग टर्म में। 2025 ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज फोकसिंग ऑन ट्रांजिशनिंग टू ईवीज। इससे सबसे प्रॉब्लम उनका होगा जो मान चुके थे कि अच्छे कार मतलब और 5-10 साल बाद क्या होगा इनका। ईगो, फॉल्स बिलीफ आर नॉट फ्यूचर सेफ लाइक ईवीज। और टैलेंटेड क्रिएटर्स आर लाइक थार चलाने वाले ढीठ, जिनके एक वीडियो उनके सेल्फ एस्टीम है। बाकियों की तरह थोड़ी है जो वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो काम कर रहा है उसको डबल करके बाकियों को हाफ करके फिर नया एक्सपेरिमेंट्स। इनके हर वीडियोस में टैलेंट होते हैं। अरे सोचो ना, 5 अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि तुम्हारा तो लंबी उम्र है, दीर्घायु हो तुम। तो वो जानने की बात डाइट, लाइफस्टाइल, हड्डी, स्पीड के बारे में क्यों चिंता? जल्दी मृत्यु तो है नहीं तो बंदा क्यों देख के रोड क्रॉस करे? एक मेरे बहुत क्लोज इंसान ने मुझे एक बार बोला था कि डोंट डिपेंड ऑन समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल। आई शुड हैव लिसन्ड टू माय साइकियाट्रिस्ट। क्योंकि चीजें बदलता है बहुत जल्दी। ओहो, सिर्फ ये एल्गोरिदम, स्टाइल्स, प्लेटफॉर्म्स, जीएसटी, ट्रेंड्स, ये सब नहीं जो तुम्हारे कंट्रोल में कभी था ही नहीं, बट वो चीजें व्हाट यू थॉट कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अपने इंटरेस्ट्स, नीश, टॉपिक्स, गोल्स, प्लान्स, मोटिवेशन चेंज होगा ही इफ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन विद अ चुल। तब एक्स बन के आएगी वही हार्ड वायरिंग ट्रेटर, क्योंकि तुम तो टैलेंटेड बस एक चीज में थे,
अब लड़ो अपने दिमाग से। गूगल का न्यू नैनो बनाना देखा है? खतरनाक फोटो एडिट्स, अभी की फोटो बेस्ड एआई मॉडल्स में टॉप, ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क्स, बिना कुछ जाने। इससे सबसे बड़ा धक्का उस बंदे को लगेगा जो जानता था कि ही इज वेरी टैलेंटेड इन फोटोशॉप। तो क्या करे? उससे पहले सोचो यही नैनो बनाना एंड Veo 3 का पावर तुम एक साथ यूज कर रहे हो आर्ट लिस्ट के अंदर। यप, इनके न्यू एआई इमेज जनरेटर अभी नैनो बनाना से पावर्ड है। सोचो थंबनेल्स बनाने के टाइम कोई भी एंगल, सीन, लाइटिंग को बस सोचना है, कितना भी क्लिक बेटी चाहिए, लिटरली बस एक इमेज अपलोड करके, आई मीन मल्टीपल इमेजेस भी, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ यूज करके कुछ बनाना है। पागलों वाली कैरेक्टर्स एंड स्टाइल एक्यूरेसी भाई। जब तक मैं सोच रहा था ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तब न्यू इमेज टू वीडियो में क्लिक हो गया। यप, Veo 3 पावर्ड है अभी ये। तो उसका सारा पावर, चाहे कैमरा मोशन हो, डॉली हो, सब्जेक्ट को हंसाना, रुलाना, मुंडी घुमाना, मतलब लिटरली जो भी लिखोगे विथ एक्यूरेट ऑडियो, और जिसको आई मीन हर जनरेशन को अपस्केल भी सब एक एक क्लिक। और आर्टलिस्ट पे ऑलरेडी सारे हाईएस्ट क्वालिटी ओरिजिनल क्रिएटर एसेट्स हैं, स्टोरी बेस्ड फुटेजेस, एसएफएक्स, ग्राफिक्स, लट्स, एआई वॉइस ओवर्स, सबका मजा एक साथ एक सब्सक्रिप्शन में चला आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर तुम्हें सच में स्मार्ट बनना है तो। कुछ दिन पहले आई सॉ ए पॉडकास्ट क्लिप ऑफ ए बिग क्रिएटर। वो बोले कि आई नो हम रोज वीडियो डालते हैं, लोगों की आंखों के सामने बार बार चेहरा जाता है, दैट्स व्हाई दे केयर अबाउट अस। वीडियो देना बंद कर देंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। इट्स नॉट लाइक वी आर मेकिंग समथिंग इम्पैक्टफुल लाइक मूवीज। एंड दैट पर्सन बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज है। दैट्स कॉल्ड लिविंग इन रियलिटी, नॉट लिविंग इन टैलेंट। उसके कुछ ही दिनों बाद उस क्रिएटर से मीट भी हुआ था मेरा एक इवेंट पे। सच अ नाइस पर्सन। टैलेंटेड होना छोड़ो, अंदर से, समझ रहे हो? ये हार्ड वायरिंग भीतर से खाएगा, जिससे टैलेंट धीरे धीरे एक डिजीज बन जाएगी, जिसके बाद सही टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स एंड फेलियर्स का दवा नहीं पड़ा तो लाइफ कीमोथेरेपी करना स्टार्ट कर देगा। अपने खुद के ही टैलेंट प्रेमी कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तो अपने टैलेंट से अलग चीजों को छपरी क्रिंज दिखाई देगा, जिसे टाइम आने पे झट से उसे अपग्रेड भी नहीं कर पाओ, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल टैलेंट। एक सेल्फ हेल्प बुक है, वेरी पॉपुलर, लाइक अदर 300 सिमिलर वंस, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। अच्छी किताब अगर तुम एथलीट हो तो, क्रिएटिव रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं जिंदगी में तो। मैं बोलता हूँ बी सो फ्लेक्सिबल दे कांट ब्रेक यू। सिंपल, ढीठ नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने से बहुत सारे न्यू स्किल्स आते हैं अलग अलग, एंड यू कैन अपडेट योर स्किल्स। यू कैन नॉट अपडेट टैलेंट। थोड़ा ओपन माइंडनेस पहले से ही, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट एंड पैशन है, बट लॉजिक के साथ। पैशन तो मेरा काम टालने में भी है। पैशन विदाउट लॉजिक इक्वल्स लसन, जो तुम्हारे कंटेंट करियर की ऑरा के सामने एल लगा देगा। पता है, मेरे हमेशा से ही इच्छा एंटरटेनमेंट कॉमेडी रिलेटेड स्केचेस बनाने में ही था, इसीलिए नाम एनीथिंग था, एनी टेक या एनी फिल्म्स नहीं, बट बीइंग ए टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर, पूरे दुनिया की इन्फ्लुएंस से आई चोज समथिंग एल्स टू स्टार्ट। हाँ, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, बस एक छोटा सा पार्ट, नॉट फुल मी, नॉट रियल ओनिंदो। चीजें बहुत जल्दी हो गया, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बस वही करने लगा। मुझे पता भी नहीं चला कि आई ऑलवेज हेटेड टीचिंग, मतलब टीचिंग रिलेटेड स्टफ। वो भी क्यों, एक दिन हार्ट टू हार्ट बात करेंगे। इस टाइप की वीडियोस भी जस्ट प्योर पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टोरी टेलिंग वे में। हार्ड वायरिंग होने लगा कि मैं सिर्फ यही सारी चीजों में टैलेंटेड हूँ, रियल ओनिंदो को क्या चाहिए, हु गिव्स अ फक। अपॉर्चुनिटीज भी नहीं था तो करता रहा, बट नाउ आई वांट टू ट्राई व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग, द रियल ओनिंदो। बट अभी उस ओनिंदो के सामने सबसे बड़ा एनिमी कौन होके खड़ा है पता है? एनीथिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर टू बी चिल इन क्रिएटिव इंडस्ट्री टू ग्रो। अरे इधर उधर के बैड लक्स, मिसहैप, फेलियर्स बहुतों के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होगा। कम ऑन, यू आर टैलेंटेड।